अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त इसी पल आपके शरीर के अंदर कैंसर सेल्स बन रहे हैं तो क्या होगा? डरिए मत। सच तो यह है कि यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। एक स्वस्थ शरीर में हर रोज कुछ सेल्स खराब होते हैं, कुछ सेल्स बाकी हो जाते हैं। लेकिन आपकी बॉडी, जिसे कुदरत ने दुनिया की सबसे एडवांस मशीन बनाया है, वो जानती है कि इन सेल्स को कैसे मारना है। आपकी बॉडी जानती है कि टूटी हुई हड्डी को कैसे जोड़ना है, स्किन पर लगे कट को कैसे भरना है। लेकिन अगर यह शरीर इतना ही होशियार है, इतना ही इंटेलिजेंट है, तो फिर आज हर दूसरा इंसान बीमार क्यों है? क्यों आपका शरीर उस शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा जिसे डायबिटीज कहते हैं? क्यों वो आपके पेट की उस एसिडिटी को ठीक नहीं कर पा रहा जो आपकी रातों की नींद खराब करती है? क्यों आपका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल है? क्यों पीसीओडी, थायराइड और मोटापे ने शरीर को जकड़ रखा है? जिस शरीर को कैंसर तक को हराने की ताकत दी गई थी, वो आज एक साधारण से फैटी लिवर के सामने घुटने क्यों टेक रहा है? सच ये है कि आपका शरीर बीमार नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, वो धोखा खा गया है। हम 21वीं सदी के लोग अपनी लाइफस्टाइल के नाम पर अपने ही शरीर के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं, और दुख की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं है। आज का यह वीडियो कोई साधारण हेल्थ टिप नहीं है। आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो फूड इंडस्ट्री और हमारी अपनी आदतों ने हमारे दिमाग में बैठा दिया है। आज मैं आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताऊंगा, सिर्फ एक नियम, जिसके लिए जापान के एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला और जिसे हमारे पूर्वज हजारों सालों से जानते थे। अगर आपने अगले कुछ मिनट इस वीडियो को दे दिए तो मैं वादा करता हूं, आज रात आप अपने खाने को, अपनी भूख को और अपने शरीर को बिल्कुल नई नजरों से देखेंगे। चलिए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के दो मुख्य काम हैं। पहला काम है प्रोडक्शन, यानी उत्पादन, यानी जो कच्चा माल आ रहा है उसे प्रोसेस करना, उससे एनर्जी बनाना। और दूसरा काम है मेंटेनेंस, रखरखाव, यानी मशीनरी की सफाई करना, टूटे फूटे हिस्सों को रिपेयर करना और कचरे को बाहर फेंकना। अब समस्या क्या है जानते हैं? आपके शरीर के पास ऊर्जा का स्रोत एक ही है। या तो वो सारी ऊर्जा खाना पचाने में लगाएगा या फिर शरीर की मरम्मत करने में। वो दोनों काम एक साथ पूरी क्षमता से नहीं कर सकता। आज के इंसान की दिनचर्या को देखिए। सुबह उठते ही टी या कॉफी, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर ऑफिस में बिस्किट, फिर लंच, शाम को स्नैक्स और फिर रात को 10 बजे टीवी देखते हुए एक भारी भरकम डिनर। आपकी फैक्ट्री के मजदूर यानी आपके सेल्स 24 घंटे सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, आने दो, जो भी आ रहा है उसे पचाओ। उन्हें झाड़ू लगाने का, सफाई करने का, टूटी हुई सेल्स को रिपेयर करने का 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिल रहा। नतीजा, फैक्ट्री में कचरा जमा होने लगता है। यही कचरा जब खून की नसों में जमता है तो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। जब पेनक्रियाज पर जमता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज बन जाता है। जब सेल्स के अंदर सड़ने लगता है तो कैंसर का रूप ले लेता है। हम डॉक्टर के पास भागते हैं, दवाइयां खाते हैं, लेकिन दवा क्या करती है? वो उस कचरे को कुछ देर के लिए छिपा देती है। वो सफाई नहीं करती। सफाई तो शरीर को खुद करनी थी, लेकिन आपने उसे मौका ही नहीं दिया। आपने अपने शरीर के इनर डॉक्टर को, उस अंदरूनी सर्जन को छुट्टी दे दी है, और वो भी परमानेंट छुट्टी। लेकिन एक उम्मीद है, एक ऐसा जादुई स्विच आपके अंदर मौजूद है जिसे अगर ऑन कर दिया जाए तो आपका शरीर अपनी बीमारियों को खुद ही खाना शुरू कर देगा। जी हां, आपने सही सुना, शरीर अपनी बीमारी को खा सकता है। साल 2016, जापान, एक सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल प्राइज दिया गया। उनकी खोज क्या थी? उनकी खोज थी ऑटोफेजी। यह शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ऑटो मतलब खुद और फेजी मतलब खाना, यानी खुद को खाना। डॉक्टर ओसुमी ने साबित किया कि जब हम अपने शरीर को एक लंबे समय तक, कम से कम 12 से 16 घंटे तक खाना नहीं देते, यानी जब हम उपवास की स्थिति में होते हैं, तो शरीर में एक चमत्कार होता है। जब बाहर से खाना नहीं मिलता तो शरीर के सेल्स को भूख लगती है। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें ऊर्जा तो चाहिए, तो वो क्या करते हैं? वो शरीर के अंदर झांकते हैं। उन्हें वहां क्या मिलता है? पुराने डैमेज्ड सेल्स, अनचाहे प्रोटीन, बैक्टीरिया, वायरस और कैंसर वाले सेल्स। भूखे स्वस्थ सेल्स इन खराब कचरे को खाना शुरू कर देते हैं। वो इस कचरे को रिसाइकल करते हैं
और उससे नई, ताज़ा और जवान सेल्स बनाते हैं। सोचिए, कितनी अद्भुत व्यवस्था है कुदरत की। ऑटोफेजी आपके शरीर का रिसाइकिल बिन है। यह वो प्रोसेस है जिससे आप अपनी उम्र को पीछे धकेल सकते हैं। लेकिन यह प्रोसेस तभी शुरू होता है जब पेट पूरी तरह खाली हो। और जब मैं कहता हूं खाली, तो इसका मतलब है पूरी तरह खाली। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रात को 10 बजे डिनर करते हैं। पेट को खाली होने में ही 4-5 घंटे लग जाते हैं। यानी रात के 3 बजे तक तो शरीर खाना पचाने में लगा रहता है और सुबह 7 बजे उठते ही हम फिर चाय बिस्किट डाल देते हैं। ऑटोफेजी की विंडो कभी खुल ही नहीं पाती। आपका शरीर कभी रिपेयर मोड में जा ही नहीं पाता। और यही कारण है कि आज 90% बीमारियां हमें जकड़े हुए हैं। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है वही आपके शरीर में भी हो रहा है। हमारा शरीर सूरज से जुड़ा हुआ है। हमारी पाचन शक्ति, डाइजेशन फायर, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, वो सूरज की चाल के साथ चलती है। जब सूरज उगता है, आपकी जठराग्नि जागती है। दोपहर 12 से 2 बजे के बीच जब सूरज सबसे तेज होता है, आपकी पाचन शक्ति सबसे प्रबल होती है। आप पत्थर भी खाएंगे तो पच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, शाम होती है, ये अग्निमंद पड़ जाती है, बुझने लगती है। और मॉडर्न साइंस आज इसी बात को सर्केडियन रिदम कहता है। डॉक्टर सचिन पांडा, जो कि साल्क इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं और द सर्केडियन कोड किताब के लेखक हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि हमारे शरीर का हर एक अंग, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो या दिल, इन सब की अपनी एक घड़ी है। जब सूरज ढल जाता है तो शरीर का मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ने लगता है। यह हार्मोन शरीर को बताता है सोने का वक्त हो गया है, रिपेयरिंग का वक्त हो गया है, अब फैक्ट्री बंद करो। लेकिन ठीक उसी वक्त आप क्या करते हैं? आप ऑर्डर करते हैं एक्स्ट्रा चीज पिज्जा, बटर चिकन या फिर दाल मखनी। शरीर सोना चाहता था, डिटॉक्स करना चाहता था, लेकिन आपने उसमें जबरदस्ती खाना ठूंस दिया। नतीजा, वो खाना पचता नहीं है, वो सड़ता है। और सड़ा हुआ खाना ही गैस, एसिडिटी, कब्ज और अंत में गंभीर बीमारियों की जड़ बनता है। भारत का किसान, जैन मुनि, बौद्ध भिक्षु, ये सब सूर्यास्त से पहले भोजन करते आए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि रात का खाना मौत का दूसरा नाम है। अब आप कहेंगे, बात तो सही है, लॉजिक समझ आ गया, लेकिन भूख का क्या करें? जब मैं रात को 9 बजे ऑफिस से थका हारा आता हूं, तो क्या भूखा सो जाऊं? अगर 7 बजे खा लिया तो रात को 11 बजे चूहे दौड़ने लगते हैं। यह सवाल बहुत जायज है, लेकिन यहां आपको अपने दिमाग के एक खेल को समझना होगा। हमें लगता है कि भूख एक पेट्रोल टैंक की तरह है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर इंडिकेटर जलता रहता है, वैसे ही अगर हम नहीं खाएंगे तो भूख बढ़ती जाएगी और हमें मार डालेगी। यह झूठ है। साइंस कहती है कि भूख ग्रेलिन नाम के एक हार्मोन की वजह से लगती है, और ग्रेलिन एक लहर की तरह काम करता है। सोचिए, आप समंदर के किनारे खड़े हैं, एक लहर आती है, ऊंची उठती है और फिर वापस चली जाती है। भूख भी ठीक वैसी ही है। आपको जिस टाइम पर खाने की आदत पड़ी हुई है, मान लीजिए रात को 10 बजे, ठीक उसी वक्त ग्रेलिन हार्मोन पीक पर होगा। आपको लगेगा कि जान निकल रही है, लेकिन अगर आप सिर्फ 20 से 30 मिनट उस लहर को बर्दाश्त कर लें, पानी पी लें या अपना ध्यान कहीं और लगा लें, तो आप देखेंगे कि वो भूख गायब हो गई। वो भूख असली नहीं थी, वो आदतन थी। यह आपके दिमाग का डोपामिन मांग रहा था। आपके शरीर को खाने की जरूरत नहीं थी। आजकल हम इमोशनल ईटिंग करते हैं। हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि पेट खाली है, हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हम बोर हो रहे हैं, हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हम तनाव में हैं, हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हम अकेले हैं। रात को टीवी देखते हुए चिप्स का पैकेट खुलना भूख नहीं है, वो एक नशा है। और जिस दिन आप इस फॉल्स हंगर, झूठी भूख और सच्ची भूख के बीच का फर्क समझ गए, उस दिन आधी जंग आप जीत जाएंगे। तो अब सवाल है, करें क्या? मुझे पता है कि कल से ही शाम 6 बजे खाना शुरू करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। हम एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं, ऑफिस है, परिवार है। इसलिए मैं आपको हवाई बातें नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक 3 स्टेप प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। इसे अपनी लाइफ में उतार लीजिए। स्टेप 1, द नो लेट नाइट स्नैक रूल।
अगर आप अभी रात को 9 या 10 बजे डिनर करते हैं तो कोई बात नहीं, शुरुआत वहीं से करें। लेकिन एक कसम खा लें, डिनर के बाद एक भी दाना मुंह में नहीं जाएगा। नो दूध, नो फ्रूट्स, नो ड्राई फ्रूट्स, सिर्फ पानी। डिनर और सोने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें। स्टेप 2, द सनसेट शिफ्ट। धीरे धीरे अपने डिनर को पीछे खिसकाएं। हर हफ्ते 15 मिनट जल्दी। कोशिश करें कि आप ऑफिस से निकलने से पहले यानी शाम को 6 या 7 बजे अपना पेट भर लें। मुख्य भोजन सूरज ढलने के आसपास ही कर लें। जो लोग ऑफिस में लेट तक रुकते हैं वो अपना टिफिन शाम को 5-6 बजे ही खा लें। इसे डिनर मान लें। रात को घर जाकर सिर्फ हल्दी वाला दूध या हल्का सूप लें। स्टेप 3, द ऑटोफेजी एक्सपर्ट। ये वो स्टेज है जहां चमत्कार होते हैं। इसमें आप 16/8 के नियम का पालन करते हैं, यानी 16 घंटे का उपवास। अगर आपने शाम को 7 बजे खाना खा लिया तो अगला खाना अगले दिन सुबह 11 बजे खाएंगे। ये 16 घंटे का गैप आपके शरीर को पूरी तरह से धोकर साफ कर देगा। आपकी स्किन चमकने लगेगी, पेट की चर्बी मक्खन की तरह पिघलने लगेगी और दिमाग लेजर की तरह तेज हो जाएगा। अगर शाम को जल्दी खाने के बाद रात को भूख लगे तो डरे नहीं। याद रखें, वो भूख नहीं, वो बस शरीर की पुरानी आदत है जो टूटने से पहले फड़फड़ा रही है। खलील जिब्रान ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, योर बॉडी इज द हार्प ऑफ योर सोल। आपका शरीर आपकी आत्मा का वाद्य यंत्र है। अगर इसकी तारें ढीली होंगी या बहुत कसी होंगी तो इसमें से संगीत नहीं, शोर निकलेगा। आज हम अपने शरीर को एक डस्टबिन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो दिखा खा लिया, जब मन किया खा लिया। जरा सोचिए, अगर आप अपनी कार में पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल दें या उसमें 24 घंटे ईंधन भरते रहें तो क्या वो चलेगी? नहीं, वो इंजन सीज हो जाएगा। तो फिर आप अपने इस अनमोल शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? याद रखिए, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। दवाई सिर्फ समय खरीद सकती है। ठीक तो आपके शरीर को खुद ही होना पड़ेगा, और वो ठीक होने के लिए आपसे भीख मांग रहा है। वो मांग रहा है समय, वो मांग रहा है खालीपन। खाली पेट कोई सजा नहीं है। खाली पेट एक अवसर है, एक मौका है आपके शरीर के लिए खुद को फिर से नया बनाने का। मैं आपको चैलेंज देता हूं, सिर्फ 7 दिन, अपनी जिंदगी के सिर्फ 7 दिन मुझे दीजिए। अगले 7 दिन तक शाम को 7 बजे के बाद अन्न का एक दाना भी मत खाइए। पहले 3 दिन मुश्किल होंगे, आपका मन विद्रोह करेगा, आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन चौथे दिन से जादू शुरू होगा। अगर आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। देखते हैं हमारी इस कम्युनिटी में कितने लोग हैं जो अपनी सेहत की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने की हिम्मत रखते हैं। और हां, यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आंदोलन है। इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। उन दोस्तों को भेजिए जिनका पेट बाहर निकला हुआ है या जो हमेशा थकान की शिकायत करते हैं। आप शायद किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब और विचार के साथ। धन्यवाद। बचा लें।